Okay. Hello everyone. Welcome to NEET UG in 10 brought to you by an Academy जो कि है इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स इन द कंट्री। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिंस हमारा जो कंपटीशन का पूल है उसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, इसलिए आपको अपनी करंट स्टैंडिंग पता लग जाएगी अपने कंपिटिटर्स के बीच में। तो आपको पता लग सकता है कि किस एरिया में आपको ज़्यादा काम करना है। हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी लेक्चर्स हैं, दे आर वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड, वेरी वेल प्लान्ड एंड आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस 24/7। हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनका, तो आप अपनी टाइम की फिजिबिलिटी के हिसाब से कभी भी उनको दोबारा रिवाइज कर सकते हो। एंड अगर आपको हमसे जुड़ना है, आप हमसे अगर जुड़ेंगे तो अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर या फिर iOS ऐप स्टोर पे जाके। एंड देन क्या करना होगा, आपको नीट यूजी का हमारा पेड प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा हमारी सारी क्लासेस अनलॉक करने के लिए, सारे लेक्चर्स अनलॉक करने के लिए। इसके लिए कई ऑप्शंस हैं, 1, 3, 6, 12, 24 मंथ्स का। सिंस नीट यूजी का सिलेबस थोड़ा वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग ज़रूर होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज हम स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं। और आप देखेंगे कि 1 साल का जो पैकेज है उसकी प्राइस 30,000 है, जिसमें आप सिर्फ 6,000 और ऐड करके पाएंगे 2 साल का सब्सक्रिप्शन, जो कि जो बच्चे तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल एंड एडवांटेजियस है। और इतना ही नहीं, अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 ये यूज़ करोगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइस है। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं समय काम कर रहा हूं। तो आज हम बात करेंगे, हमने देखा पॉलिनेशन होता क्या है बेसिकली, ठीक है। अब जो पॉलिनेटर्स थे, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पॉलिनेशन क्या है मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ये पॉलन ग्रेन उड़ के या कैसे भी पहुंच जाए फीमेल वाले पार्ट पे, ठीक है, स्टिग्मा पे। ठीक, अब इसमें आती हैं कि क्या क्या चीजें एबायोटिक और बायोटिक। तो आज हम स्पेसिफिकली एबायोटिक के बारे में बात करेंगे। कहीं भी, अच्छा, बायोटिक का मतलब जो बायोलॉजिकल हो, अगर कहीं भी पहले ए लगा हुआ है, ए बायोजेनेसिस, ठीक, तो इसका मतलब होता है एक तरीके से नॉट, समझ लो, अगेंस्ट। तो नॉट बायोटिक यानी कि नॉन बायोलॉजिकल। तो बायोलॉजिकल भी हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। और नॉन बायोलॉजिकल ऐसी कौन सी चीजें हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए कि बेसिकली प्लांट्स यूज 2 एबायोटिक, विंड एंड वाटर, नंबर 1, नंबर 2, ठीक है। विंड वाटर कोई लिविंग चीज तो है नहीं, एंड 1 बायोटिक जिसमें एनिमल्स आता है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि एबायोटिक वाले विंड और वाटर हैं, और बायोटिक जो लिविंग चीज है, एनिमल्स तो लिविंग चीज है ना, इसलिए वो बायोटिक की कैटेगरी में आएगा। एंड प्लांट इन सब का यूज करते हैं टू अचीव पॉलिनेशन, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स यूज बायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन, ये वाला। एनिमल्स मेन है, चाहे कीड़े हो, कीड़े भी तो एनिमल्स ही हुए ना, ठीक है। क्या होते हैं, हनी बीज हैं, फ्लाइज हैं, बहुत सारे जो भी ये कीड़े हैं वो क्या होंगे। स्पेशली अगर हनी बी की बात करें तो नेक्टर लेने के लिए वो प्लांट में जाएगा, ठीक है। प्लांट क्या करेगा, एंथर उस पर शेड हो जाता है, एंड ये दूसरे फ्लावर पे जब जाएगा नेक्टर लेने तो इस तरीके से पॉलिनेशन हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और भी बहुत सारे हैं जानवर जो हर्बीवोरस प्लांट है, वो प्लांट ही तो खाएंगे, उनके ऊपर आ गया, फिर वो दूसरी जगह चले गए, तो इस तरीके से पॉलिनेशन होता रहता है। अच्छा, ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट्स यूज एबायोटिक एजेंट्स, क्योंकि मेन जो है वो बायोटिक वाला है। तो होता क्या है इसमें, ये तो पता है कि pollen grains coming in contact with the stigma is a chance factor in both wind and water pollination। अब मान लीजिए विंड की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एंथर्स हवा में डिस्पर्स हुए, हवा उनको एक जगह से दूसरी जगह कैरी करेगी। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि दूसरे किसी फ्लावर के स्टिग्मा से जाके ये ऐड हो जाएं, तो ये तो बस बाय चांस का फैक्टर है ना, किस्मत से, लेकिन होता है, ऐसा नहीं है, होता है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है टू कंपेंसेट, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो उसके कारण क्या होगा, बहुत सारे पॉलन खो जाएंगे, लॉस होंगे। इसीलिए अब प्रोबेबिलिटी अगर कम है, ठीक है, तब भी बाय चांस के लिए क्या करेंगे, अगर ढेर सारे हम पॉलन बना ले, अच्छा मान लो फॉर एग्जांपल 1 in 1000 है अगर,
ठीक है। मान लो सिर्फ 1000 पॉलन ग्रेन्स हैं, अगर प्लांट बना रहा है तो सिर्फ एक ही का चांस है। लेकिन अगर वो 1 मिलियन बनाने लगे, ठीक है, 1 मिलियन बनाने लगे, 1 लाख 10 लाख बनाने लगे, तो सोचो तब उसमें क्या आ जाएगा ये, ठीक, तब 100 या 1000 के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी अगर कम होती है तो नंबर बढ़ा के प्लांट उसको कंपेंसेट करता है। तो देखिए आपकी and loss of pollen grains, the flowers produce enormous amount of pollen when compared to number of ovules available for pollination। ठीक है, अब बात आती है पॉलिनेशन बाय विंड की। तो जब पॉलिनेशन बाय विंड है तो कुछ कुछ चेंजेस तो पॉलन में भी होने चाहिए ना। मान लो पॉलन बहुत भारी है, जस्ट मान लो पॉलन बहुत भारी है, तो क्या होगा, हवा उसको उड़ा पाएगी? नहीं उड़ा पाएगी। तो इसी तरीके से कुछ कुछ चीजें, क्या मॉडिफिकेशन आता है ये हम देखेंगे जो हेल्प करता है विंड पॉलिनेशन में। पहला, विंड इज मोर कॉमन अमंग्स्ट एबायोटिक पॉलिनेशन। एबायोटिक में भी विंड ज्यादा कॉमन है। क्यों? वाटर क्यों नहीं उतना? क्योंकि पहली बात, वाटर में ज्यादा प्लांट्स तो रहते नहीं। मोस्टली प्लांट्स जो आप देखते हैं वो तो टेरेस्ट्रियल ही होते हैं ना। वाटर में भी होते हैं प्लांट, आई एग्री, लेकिन ज्यादातर तो विंड वाले ही होंगे। इसीलिए विंड पॉलिनेशन ऑल्सो रिक्वायर्स दैट द पॉलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी। अब मान लो वो उड़ता जा रहा है, कहीं जाके हवा चल रही है, पॉलन जाके किसी सोफा या दीवार से लड़ गया, अगर वो बहुत स्टिकी होगा तो वो तो वहीं चिपक गया, कहानी खत्म, है ना। फिर हवा उसको आगे कैरी ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, इसलिए हल्का तो उसको होना ही होना है, क्योंकि हवा उसको उड़ा के ले जाएगी। दूसरा, नॉन स्टिकी, जिससे इट कैन इजिली बी ट्रांसपोर्टेड इन विंड करेंट्स। ठीक है, और देखो क्या होता है, दे ऑफन पोजेस वेल एक्सपोज्ड स्टैमेंस। ठीक है, इनके जो प्लांट होंगे उसको स्टैमेन भी एकदम वेल एक्सपोज, मान लो स्टैमेन छुपा हुआ है, ठीक है, तो हवा आएगी तो चांस और कम हो जा रहा है। ठीक है, और क्या होना चाहिए, ऑफन फेदरी स्टिग्मा, जिससे इजिली उसको ट्रैप कर सके, है ना। अब फेदरी हो जाएगा तो क्या होगा, उसमें से एयर जब पास करेगी अंदर तो चांसेस ज्यादा हो जाएंगे ना कि पॉलन ग्रेन उसमें ट्रैप हो जाए। ठीक है, और देखो, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स also have a single ovule in each ovary and numerous flowers packed into an inflorescence। A familiar example याद रख लेना, कॉर्न कॉब का होता है। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है, हाँ देख लो एक चीज और, इट्स क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, ये पॉइंट याद रखना। अच्छा, अब जल्दी से आ जाते हैं, पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड इज लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनरा, मोस्टली मोनोकॉट्स। एग्जाम्पल याद रखना, क्या है, वैलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला, जो कहां पे ग्रो करते हैं, फ्रेश वाटर, और मरीन की बात की जाए तो ज़ोस्टेरा। ये सब एग्जाम्पल हैं जिसमें पॉलिनेशन बाय वाटर होगा, तो ध्यान रखना। अच्छा, नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि प्लांट अगर पानी में है तो इसका ये मतलब नहीं कि पॉलिनेशन सिर्फ वाटर से ही होगा। जैसे देखो, सच एज वाटर हायसिंथ एंड वाटर लिली, द फ्लावर्स इमर्ज अबव द लेवल ऑफ द वाटर। फिर क्या होगा, आ गए हमारे इंसेक्ट और विंड आ गए, है ना, क्योंकि पानी के अंदर तो है ही नहीं। ठीक है, इन वैलिस्नेरिया द फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ द फ्लावर बाय लॉन्ग स्टॉक एंड द मेल फ्लावर्स और पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। अब क्या होगा उससे, सरफेस ऑफ वाटर पे पॉलन ग्रेन्स, ये है पानी, ठीक है, स्टिग्मा जो है एक तरीके से फीमेल पार्ट, तो ये स्टिग्मा अगर ऊपर है, बाकी प्लांट नीचे है, पॉलन ग्रेन्स पानी के सरफेस पे है, तो क्या होगा, एक ही लेवल पे आ गए, इससे चांस ज्यादा है ना कि इससे जाके स्टिक हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, वाटर करेंट्स इसको इधर से उधर ले जाएंगी। सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर्स एंड द स्टिग्मा, जो कि होगा ही क्योंकि दोनों एक ही लेवल पे अब आ गए हैं। ठीक है, इन अनदर ग्रुप वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स सच एज सी ग्रासेस, फीमेल फ्लावर्स रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर एंड द पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड इनसाइड द वाटर। इसमें अब आप देख सकते हैं कि पॉलन जो है वो डिफ्यूज होके कहीं भी जा सकता है, तो इसमें चांसेस थोड़े से कम होते हैं। और देखो, पॉलन ग्रेन्स इन मेनी सच स्पीशीज क्या होने चाहिए, लॉन्ग रिबन लाइक एंड दे आर कैरिड पैसिवली इनसाइड वाटर। सम ऑफ देम रीच द स्टिग्मा एंड अचीव पॉलिनेशन, जो हमारा टारगेट है। तो इसमें होना क्या चाहिए, एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग भी होनी चाहिए ना, है ना, नहीं तो फूल के खराब हो जाए वो पहले ही। ठीक है, अब तो ये हमने बेसिक देख लिया। और इसमें क्या होता है, जो कलरफुल होंगे उसमें कम होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि इंसेक्ट कलरफुल प्लांट्स पे अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए इन पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उसका। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लव 10 कोड यूज़ करके अनअकैडमी।